हेलो फ्रेंड्स। अभी इस करंट सिनेरियो में आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा, जिस न्यूज़ में नेपाल हैज़ ऑफिशियली प्रोटेस्टेड टू इंडिया ओवर द रोड पासिंग थ्रू द डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया, दैट लेपू लेक पास। सो देखिए, इसमें बहुत कुछ है जानने को, और एक ही इंटरनेशनल रिलेशन का भी आपका टॉपिक बन जाता है, जिसमें आप सभी जानेंगे कि इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी और डिस्प्यूटेड एरिया से इंडिया और नेपाल के रिलेशन काफ़ी वर्सली अफेक्टेड हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है। और इसमें जो है आप लोग कई बार ये भी सुनेंगे कि नेपाल के जो ऑफिशियल लेटर दिया गया है इंडिया को, उसमें क्या बोला गया है कि नेपाल आज मंडे है आपका, ठीक है, एंड नेपाल ऑन मंडे had hand over a diplomatic note to the Indian envoy, and that is to protest against the construction of a key road connecting that Lipu Lake Pass with Dorchala in उत्तराखंड, राइट। सो बेसिकली दोस्तों देखिए, इसमें है क्या कि इंडिया ने एक कभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड बनाया है BRO की मदद से, राइट। अब देखिए, BRO क्या है आपका? BRO इज़ लाइक आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो BRO ने जो एक रोड बनाया है, ये बेसिकली आपका एक 80 किलोमीटर रोड होगा, राइट। और इस 80 किलोमीटर रोड में एक डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तराखंड स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं आपका पिथौरागढ़, राइट। सो पिथौरागढ़ से लेपू लेक पास तक, ठीक है, यहाँ तक एक रोड बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि देखिए, पहले तो ये रोड था, थोड़ा बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड नहीं था अंदर से, लेकिन ये किस लिए यूज़ होता था? ये यूज़ होता था आपका ट्रेड के लिए, राइट। लेकिन जब ये इंडिया ने ये रोड कंस्ट्रक्ट किया है फॉर द पर्पस ऑफ लाइक इंडियन जब मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं तो उनके पिलग्रिमेज के लाइक फॉर अ रिलीजियस पर्पस, राइट। अब इसमें देखिए है क्या कि पहले से ऑलरेडी जो है इंडिया और नेपाल के कुछ डिस्प्यूट रह चुके हैं, जैसे आपका काला पानी का ट्रेड है, ठीक है। और लेपू लेक पास इज़ दैट इज़ फार वेस्टर्न पॉइंट नियर काला पानी, और ये एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, राइट। अब देखिए, इसे बहुत कुछ जानने को है आपके लिए, और इसमें क्या है कि इंडिया और नेपाल दोनों ही क्लेम करते हैं काला पानी एक इंटीग्रल पार्ट है उनके टेरिटरी का। तो इसमें भी आप देखेंगे इंडिया एज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड नेपाल एज अ पार्ट ऑफ दार्चुला डिस्ट्रिक्ट, राइट। दोनों के अलग अलग हैं। अब इसमें जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं आपका, जो प्रदीप जी हैं, प्रदीप गायवाले, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि ये एक उनके सॉवरेनिटी के लिए खिलाफ़ है, एक्चुअली सॉवरेनिटी के खिलाफ़ है। और उन्होंने हवाला दिया है किसका? 1816 में जो ट्रीटी हुई थी 1816 में, किसके बीच हुई थी? देन रूल्ड लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट, और आपका नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, ठीक है। तो इन नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में आपका ये ट्रीटी हुआ था। उस ट्रीटी का इन्होंने यहाँ पर हवाला दिया है और बोला है कि ये जो है इंटीग्रल पार्ट है नेपाल का, इसमें इंडिया को कोई भी कंस्ट्रक्शन करने का राइट नहीं है। अब इसमें आप देखिए कि इस कंस्ट्रक्शन से फ़ायदा क्या होगा मेनली, जो 5 दिन लगते थे वो अब 2 दिन लगेंगे इस रिलीजियस यात्रा के लिए, राइट। अब इसमें है क्या आपका कि अब जब ये सब कुछ हो चुका है तो नेपाल ने अपने सिक्योरिटी को वहाँ पर टाइट कर दिया। उन्होंने क्या बोला है कि दे विल बी डिप्लॉइंग मोर सिक्योरिटी ट्रूप देयर। और आपको पता ही है कि लगभग नेपाल का इंडिया से जो बॉर्डर शेयर है वो कितना है? 1620 किलोमीटर लगभग है। तो इतने में नेपाल कितने ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस रख सकता है वो अब उनके ऊपर है। लेकिन चूँकि इतने ज़्यादा आर्म फोर्सेस हैं नहीं नेपाल के पास यहाँ पर रखने के लिए। जो इंडिया के एम्बेसडर हैं टू नेपाल आपका विनय मोहन, तो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से, प्रदीप जी से मिला उनके ऑफिस में। ये स्टेटमेंट वहाँ पर है। अब क्या मीटिंग हुई, वो मीटिंग जो है अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है, ठीक है। और मिनिस्टर हैज़ हैंडेड ओवर द डिप्लोमेटिक नोट टू द एम्बेसडर, एंड एक्चुअली उनकी स्टेटमेंट भी थोड़ी सी अलग है। उन्होंने सीधे ही शब्दों में, कड़े शब्दों में इन चीज़ की निंदा की। एक्चुअली उन्होंने बोला है कि ये जो है नहीं होना चाहिए, और ये उनके आत्मसम्मान पे, सॉवरेनिटी पर बहुत बड़ा इंडिया ने एक दैट इंडिया हैज़ हिट ऑन दैट, राइट। तो इसमें देखिए है क्या, ऑलरेडी ये पूरा जो आपका सिनेरियो है आप मैप के थ्रू समझिए, ठीक है। और इस मैप में आपको पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए यहाँ पर, ये है आपका
कैलाश मानसरोवर, राइट। अब यहाँ पर आपका मानसरोवर लेक है, यहाँ पर आपका माउंटेन है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो है आपका यहाँ से एक रास्ता है जहाँ के हम जा सकते हैं मानसरोवर यात्रा के लिए, जो कि उत्तराखंड ये आपका है, उत्तराखंड से पास करके जा सकते हैं, या डेफिनेटली आप नेपाल क्रॉस करके भी जा सकते हैं। और एक रास्ता है कि आप यहाँ से सिक्किम के थ्रू यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन ये रास्ता जो है मानसरोवर यात्रा के लिए बहुत लंबा पड़ जाता है। यहाँ पर आपको नेपाल से इजाज़त लेना पड़ता है, फिर चाइना के थ्रू जाना पड़ता है। तो मेनली 2 कंट्रीज़ क्रॉस करने पड़ेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, चूँकि इंडिया की एक पार्ट है आपका पिथौरागढ़, यहाँ से होते हुए यहाँ पर जो आपका है इस जगह पर लेपू लेक पास, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में है इस जगह पर। मैं और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, ये है इंडियन टेरिटरी में ही, लेकिन चूँकि ये आपका इनके लिए मानते हैं नेपाल की, ये इनकी टेरिटरी में आता है। ऑलरेडी है कई सारे 1-2 पॉइंट और हैं आपके इसमें। एक जगह और है जो कि यूपी और नेपाल के बॉर्डर पड़ती है करीब इस जगह शाइस्ता, वहाँ पर भी इनका एक डिस्प्यूटेड है कि ये मेरी टेरिटरी में, जबकि वो यूपी की टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में आता है, राइट। तो यहाँ पर मेनली क्या आ गया कि अगर आप सीधे यहाँ उत्तराखंड से यहाँ से मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं तो यहाँ पर जो आपका 5 दिन का टाइम लगता है उस यात्रा के लिए, वो 2 दिन में यात्रा आपकी हो जाएगी। तो एक टाइम सेविंग रहेगा इंडिया के लिए, है ना। अब देखिए आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। ये देखिए आपको रूट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए एक ये यहाँ से जुड़ गया है न्यू दिल्ली से, ठीक है। तो आप ये अगर नेपाल के थ्रू जाना चाहेंगे तो ये आपका नेपालगंज, राइट, और सिमिकोट हिल्सा होके आप यहाँ तक जाएंगे, राइट। अब जो दूसरा रास्ता है वो रास्ता आपका जो है यहाँ से जाएगा सिक्किम होके, राइट। ये देखिए ये रास्ता आपका इधर से होके जाएगा, ये देखिए यहाँ से होकर जाएगा, ठीक है। यहाँ से होके आप यहाँ तक ज्वाइन करेंगे, यहाँ से जाएंगे ये रूट आपका, फिर येलो वाला पकड़ के, राइट। एल्स आपका एक रास्ता जो है जो अभी हुआ है ये यहाँ से हुआ है। तो ये आप देख भी रहे हैं कि ज्योग्राफिकली काफ़ी पास पड़ रहा है, काफ़ी डिस्टेंस घट जा रही है। आप इसके कंपैरिजन में देखिए, फिर इसके कंपैरिजन में देखिए, राइट। तो डेफिनेटली इंडिया इतने ज़्यादा पिलग्रिमेज यहाँ से जाते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि होती है आपकी। तो ये देखिए सिर्फ एक धर्म के नहीं है, इसमें आपका हिंदू भी काफ़ी इस यात्रा को बहुत ज़्यादा अपने आप को समझिए कि रिलीजियस पर्पस के लिए मानते हैं, क्योंकि मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर शिव जी का वास होता है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आपका बौद्ध धर्म, ये सारे लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं और हर साल लाखों की जनसंख्या में लोग यहाँ पर इस यात्रा पर जाते हैं। कई लोग चाइना के थ्रू जाते हैं जो कि मेजर पार्ट है टूरिज़्म के लिए चाइना के लिए, कई लोग नेपाल के थ्रू जाते हैं और कई लोग इंडिया के थ्रू भी क्रॉस करते हैं, राइट। अब देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा में क्या है कि आपको पहुंचने के लिए मेनली कुछ रूट ही डिसाइडेड है। जैसे आपका जो है फॉर एग्जांपल आप जो है अगर इंडिया को जाते हैं, इंडियन बॉर्डर नियर पिथौरागढ़ उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया, राइट। और इसमें क्या है आपका गैट्से इन तिब्बत, काशगर इन चाइना एंड सिमिकोट हिल्सा जो मैंने आपको दिखाया था घूम के, उस तरीके से आप जा सकते हैं। तो ये आपका है कि प्राइवेट बसेस भी यहाँ पर आप लोग ले जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रीच कैलाश मानसरोवर थ्रू अ जीप और हेलीकॉप्टर, वेरियस सोर्सेज हैं आपको वहाँ पहुँचने के लिए, राइट। अब देखिए बहुत ही प्यारा सा व्यू है कैलाश पर्वत का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, राइट। अब देखिए ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये मानसरोवर लेक है, बहुत ही एपिक पिक है ये, और रियर एक्चुअली में कहूँगा मैं। अब देखिए इन पहाड़ों के बीच में सबसे बड़ी जो पर्वत होगी कैलाश मानसरोवर की होगी। इस रीजन में जो ये पर्टिकुलर रीजन है मानसरोवर रीजन में, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। और ये देखिए ये एक आपका ट्विटर से पिक निकाली गई थी उस समय, जो कि उस समय आपका कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस था। यही आपका लेपू लेक पास है, राइट, ओके। अब देखिए इसमें है क्या आपका कि आपका कैसे ये चीज़ें पढ़ी हिंदू धर्म के अनुसार क्या हुआ था। इसमें देखिएगा ब्रह्मा जी जो हमारे थे, ब्रह्मा जी के ही दिमाग में सबसे पहले इसकी बात आई थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदुज़म में आपका क्या है कि हिंदुज़म में द लेक वॉज फर्स्ट रिटन इन द माइंड ऑफ ब्रह्मा जी एंड आफ्टर विच इट मैनिफेस्टेड ऑन द अर्थ, हैंस इट्स कॉल्ड मनसा सरोवरम।
लाइक इसका मतलब माइंड एंड लेक, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ये, क्योंकि एक ऑटोनोमस रीजन में आता है चाइना के, तिब्बत में समझिए, लेकिन तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, राइट। तो उस पर चाइना का ही पूरा क्लेम है। अब देखिए ये सब जो डिप्लोमेटिक चीज़ें जब कब शुरू हुई, जब एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया राजनाथ सिंह द्वारा। यहाँ पर देखिए आप, इन्होंने यहाँ पर लिखा था रिलेटेड टू इनॉग्रेट, राइट। जब उस समय इनॉग्रेशन किया था इन्होंने, इनॉग्रेट लिंक रोड टू मानसरोवर यात्रा टुडे, BRO हैज़ अचीव्ड रोड कनेक्टिंग द फ्रॉम दार्चुला टू लेपू लेक चाइना बॉर्डर, राइट। तो इन्होंने कई सारे इसमें लिखा भी था, 80 किलोमीटर रोड जो है ये पास किया गया है, और ये जो है आपका काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, सी 17,060 फीट, राइट। तो इसके बाद जो है जैसे राजनाथ सिंह जी ने, माननीय मंत्री जी ने अपना ट्वीट किया, उसके बाद चाइना ने डिप्लोमेटिकली इसको जो है किया। कैसे किया, इन्होंने जो है इंडिया के एम्बेसडर को बुलाया, राइट। और इन्होंने जो है उसके बाद उनको समन करने के बाद उन्हें बताया कि ये गलत है। इन्होंने एक लेटर भी दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ कड़े शब्दों में यहाँ पर उन्होंने हवाला किसका दिया, आपका सुगौली ट्रीटी का, जो 1816 में हुई थी, जिसमें आपका काली महाकाली रीजन जो है आपका उसकी, और काला पानी रीजन और लिपुले, देखिए यहाँ पर जो है ये कहते हैं कि बिलोंग नेपाल करता है, इनका मानना है ये, जबकि ऐसा नहीं है। जो लिपू लेक है टोटली का टोटली वो इंडिया में ही लाई करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मिनिस्ट्रियल नोटिस है, और ये फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा इशू किया गया है, जो आपके प्रदीप जी हैं उन्होंने इशू किया था इसको। देखिए ये जो है आपका समझिए कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए इंडिया और इनके रिलेशन कब ख़राब हुए, जब से CPI आई है चाइना में। CPI का आप देखिए कम्युनिस्ट पार्टी है एक्चुअली, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो आपके जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल KP शर्मा ओली हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया था क्योंकि देखिए ये बहुत ही एक सबसे बेस्ट स्टेज में कहूँगा इस समय है इंडिया और नेपाल के रिलेशन नॉर्मली, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कि मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें देखिए है क्या, अब इसको कैसे हमें डील भी करना है। देखिए अभी भी फ़िलहाल में वो कंडीशन दूर नहीं है, जबकि इंडिया और नेपाल के जो पुलिस फोर्सेस या आर्म फोर्सेस होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ फेस ऑफ करेंगे। क्यों, जैसे अभी फ़िलहाल में आपने सुना होगा कि सिक्किम में इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स थे वो आपस में फेस ऑफ किए थे, जिसमें काफ़ी लोग की इंजरी भी हुई थी। अभी 2 दिन पहले की ये न्यूज़ है, राइट। तो ये कंडीशन यहाँ भी हो सकती है, बिकॉज सी नेपाल जो इस समय अपने लेटर्स एक्सचेंज कर रहा है डिप्लोमेटिकली, वो काफ़ी वर्स्ट कंडीशन में होता है। और हमें जो है अभी करना क्या होगा इसके लिए, देखिए हमें भी क्योंकि नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन रखने होंगे। नेपाल जो है आपका स्ट्रेटेजिकली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ये हमारे एक स्ट्रेटजिक पॉइंट पर लोकेटेड है। हमारे चाइना के साथ तो अच्छे रिलेशन है नहीं फ़िलहाल में, राइट। और एक अच्छे अगर पड़ोसी की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन उस हद तक अच्छे नहीं हैं, राइट। और चाइना के साथ हमारे जो हैं ट्रेड थोड़े बहुत हैं, अच्छे खासे हैं, मैं थोड़े बहुत तो नहीं अच्छे खासे बोलूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो वो भी नहीं है। तो हमारे बॉर्डर में बचते क्या क्या हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए नेपाल, भूटान, राइट, और आपका म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। अफ़गानिस्तान के साथ ज़्यादा नहीं होता है फ़िलहाल में, हम उनको देते हैं ज़्यादा, कुछ लेते तो हैं नहीं फ़िलहाल में। तो इनके साथ हमें एक अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो एरा चल रहा है 21st एरा 2020 है, उसके पहले का अब जो होने वाला आगे वाला है, ये एक समझिए कि एक वेपन वॉर नहीं होने वाला है। ये अब सीधे एक कैसा वॉर होगा, एक आपका मनी या फिर हम इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल वॉर होगा, राइट। और इस इकोनॉमिकल वॉर में जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली मैं बोलूँगा फिट रहेगा वो सरवाइव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए इस कोविड-19 ने पूरे ही संसार में हर देश को समझ लिया कि घुटनों पर ला के रख दिया, राइट। बड़ी से बड़ी सुपर पावर्स को, अमेरिका को देखिए बिलियंस का नुकसान हुआ, राइट। इटली को जो कि मेडिकली नंबर 2 नंबर 3 पे मानी जाती थी। सो इनको सबको घुटने पर ला दिया। और चाइना ने क्या किया, चाइना अब देखिए वो साउथ चाइना सी में अपना जो है वो पूरा का पूरा वर्चस्व कायम करने के पीछे पड़ा हुआ है, राइट। अब साउथ चाइना सी में भी कई चीज़ें हैं। अब
ज़्यादा कंट्रीज अपोज नहीं कर रही हैं। यूएस ने अपोज किया है इसका, यूएस ने अपनी वॉरशिप भी वहाँ पर इस समय तैनात की है। वियतनाम ने ऑफिशियली इसका अपोज किया है। तो छोटी छोटी कंट्रीज़ का अपोज कर रही हैं और ये ज़रूरी भी है, बिकॉज ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए चाइना क्या कर रहा है कि आपके साउथ चाइना सी में जो सबसे ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है ट्रेड पर्पज़ के लिए, उसका उन्होंने पूरा का पूरा सोच रहे हैं कि इसी कोविड-19 के ही चक्कर में पूरा पूरा साउथ चाइना सी को हम कैप्चर कर लें। और अगर वन साउथ चाइना सी गेट कैप्चर्ड राइट, तो समझिए कि चाइना जो है उसको कोई भी महाशक्ति, सबसे बड़ी महाशक्ति होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज समझिए कि इतनी जनसंख्या में इतना ज़्यादा आपका ट्रेड होता है उस रूट से, साउथ चाइना रूट से, कि चाइना इकोनॉमिकली मोस्ट पावरफुल बन जाएगा पूरे ही दुनिया में। सो हमें बस यही देखना है कि नेपाल के साथ हमारे जो है रिलेशन ख़राब ना हो, इस एक डिप्लोमेटिक तरीके से, मिनिस्ट्रियल तरीके से, बिना किसी को इन्वॉल्व किए हमें इस इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। और सीपीआई जो आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, सीपीएन एक्चुअली, उसके साथ भी हमें अच्छे रिलेशन निभाने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए पहले ही बात है कि अगर इसको बिना पार्लियामेंट में आया, क्योंकि सीपीएन सबसे पहले क्या करता है, हर चीज़ को पार्लियामेंट में लेके चलाता है। वंस पार्लियामेंट में पास हुआ तो फिर ये एक और वर्स लूप ले लेगा राइट। तो हमें कोई भी चीज़ एक यूनिलैटरली नहीं सोचनी पड़ेगी, हमें ये चीज़ें बाईलैटरली करनी पड़ेंगी और एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा चाइना के साथ दोबारा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, टॉपिक अच्छा लगा, तो डेफिनेटली अपने कमेंट्स को आप शेयर करिए। आई विल बी ग्लैड टू हियर दैट कमेंट राइट। एंड तब तक के लिए शबा खैर, टेक केयर, बाय बाय।